सो हाय गाइस, माय नेम इज़ वीर और आप देख रहे हैं STA सर्विसेज। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के फुल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज हम कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स फुल फॉर्म, रैम, रोम, CPU, प्रोसेसर एंड कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डिवॉल्व बाय चार्ल्स बाबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्योंकि ये बिजली से चलती है इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा गया, जो कि चार्ल्स बाबेज ने 19th सेंचुरी में बनाई थी। चार्ल्स बाबेज, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है MCQs में, तो इसको याद कर लीजिएगा। It takes input data from the input devices, stores and processed it and produced output। ये डाटा को इनपुट के तौर पर लेता है, उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। ये डायग्राम में आप इसे देख भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है बड़ा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अज्जा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे अज्जा होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे अज्जा होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर में हमारे पास आती हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस, CPU। इनपुट डिवाइसेस जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मसलन कीबोर्ड या माउस वगैरह। आउटपुट डिवाइसेस जो कि डाटा को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मसलन स्क्रीन वगैरह। स्टोरेज डिवाइसेस जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मसलन हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह। CPU कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन की तरह होता है। आगे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास आती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मसलन फोटोशॉप वगैरह, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए दरकार होती हैं, मसलन ऑपरेटिंग विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 वगैरह। और नेक्स्ट में हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, क्विक डिसीजन, रिपीटेड कैपेबिलिटी। स्पीड कंप्यूटर की स्पीड होती है। एक्यूरेसी का लफ्ज़ एक्यूरेट से निकला है, जो कि कंप्यूटर की एक्यूरेट, क्योंकि कंप्यूटर एक्यूरेट हिसाब किताब करता है, इसलिए कंप्यूटर की एक्यूरेशन को एक्यूरेसी कहते हैं। स्टोरेज डाटा को स्टोर करने के लिए। क्विक डिसीजन जल्दी से डिसीजन लेने के लिए, जल्दी से फैसला करने के लिए। रिपीटेड कैपेबिलिटी दोबारा रिपीट करने की सलाहियत। बेसिक्स फुल फॉर्म्स। कंप्यूटर की बेसिक्स फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर, सबसे पहले हमारे पास आती है कंप्यूटर, जो कि अक्सर आपको अगर आपसे कोई पूछ भी सकता है तो आपको इसे ज़रूर याद करना चाहिए। कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज़, एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि टेक्नोलॉजीज़ और एजुकेशनल रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। आगे हमारे पास है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम है पड़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है पड़ा। रीड ओनली मेमोरी, CPU है पड़ा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेमोरी, अब मेमोरी की इकसाम आ गई हैं। मेमोरी में हमारे पास होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, आपको इधर पिक्चर में नज़र भी आ रही होगी। रैम, जो कि डाटा, रैम ये कंप्यूटर के आर्जी होती है। 2GB रैम, 4GB रैम, 5GB रैम, ये कंप्यूटर पे डिपेंड करती है। रैम कंप्यूटर की स्पीड पर भी डिपेंड होती है। रोम भी डाटा को आर्जी तौर पर महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी मेमोरी की एक इकसाम है। आगे हमारे पास है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं अब। फर्स्ट जनरेशन थी वैक्यूम ट्यूब की, जो कि 1946 में थी, वैक्यूम ट्यूब की। अब हमारे पास सेकंड जनरेशन है, जो कि ट्रांजिस्टर 1959 से फर्स्ट जनरेशन ख़त्म हुई और सेकंड जनरेशन 1959 से शुरू हुई। अब हमारे पास थर्ड जनरेशन है पड़ी थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट 1965 से शुरू हुई। ये सेकंड जनरेशन 1965 पे ख़त्म हुई और थर्ड जनरेशन 1965 से शुरू हुई। अब हमारे पास फोर्थ जनरेशन है पड़ी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1971 से शुरू हुई और 1985 तक थी। अब फिफ्थ जनरेशन थी ऑनवर्ड, जो कि अभी तक तैयार नहीं हुई। 1985 से फिफ्थ जनरेशन शुरू है, लेकिन अभी तक हमारे पास तैयार नहीं हुई। सो आई होप दैट आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई